मैं प्रभात कुमार, शारीरिक शिक्षा शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय खगौल, आपके लिए भारतीय ओलंपिक विजेताओं पर एक श्रृंखला लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। हम इसमें बात करेंगे कि पदक उसके पृष्ठभूमि की मोहताज नहीं होती, उसके जाति की मोहताज नहीं होती, उसके जेंडर की मोहताज नहीं होती, उसके स्थान की मोहताज नहीं होती, बल्कि होती है उसके निरंतरता की, उसके कठिन परिश्रम की और उसके दृढ़ निश्चयता की। तो श्रृंखला की पहली कड़ी में आज बात करेंगे साइखोम मीराबाई चानू की। मीराबाई 2021 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली इकलौती भारतीय वेट लिफ्टर हैं। उन्होंने एशियन चैंपियनशिप में 49 किलो भार वर्ग में कांस्य जीतकर टोक्यो का टिकट हासिल किया था। इस दौरान 26 साल की मीराबाई ने स्नैच में 86 किलोग्राम का भार उठाने के बाद क्लीन एवं जर्क में विश्व रिकॉर्ड कायम करते हुए 115 किलोग्राम का भार उठाया था। दुनिया की आंखें तब थमी की थमी रह गई जब चानू ने 24 जुलाई 2021 को ओलंपिक में 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता। उन्होंने स्नैच में 87 केजी भार उठाते हुए क्लीन एंड जर्क में 115 केजी सहित कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक पर कब्जा किया। चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 21 में हुआ, भारत को पहला पदक दिलाकर पदक तालिका में भारत के लिए खाता खोला। गौरतलब हो कि सुश्री कर्णम मल्लेश्वरी कांस्य पदक विजेता सिडनी ओलंपिक 2000 के बाद चानू वेट लिफ्टिंग में पदक जीतने वाली दूसरी व भारत की ओर से रजत पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय वेट लिफ्टर बन गई हैं। बताते हैं कि मीराबाई बचपन में तीरंदाज यानी आर्चर बनना चाहती थी, लेकिन कक्षा 8 तक आते आते उनका लक्ष्य बदल गया। दरअसल कक्षा 8 की किताब में मशहूर वेटलिफ्टर कुंजा रानी का जिक्र था। इम्फाल की ही रहने वाली कुंजा रानी भारतीय वेट लिफ्टिंग इतिहास की सबसे डेकोरेटेड महिला हैं। कोई भी भारतीय महिला वेट लिफ्टर कुंजा रानी से ज़्यादा मेडल नहीं जीत पाई है। बस कक्षा 8 में तय हो गया था कि अब तो वजन ही उठाना है। इसके साथ ही शुरू हुआ मीराबाई का कैरियर। पदक और सम्मानों की बात करें तो 2018 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। इन्हें 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अगर इनके शुरुआती जीवन की बात करें तो मीराबाई चानू का जन्म 8 अगस्त 1994 को मणिपुर के नोगपोंख काकचिंग में एक मतई हिंदू परिवार में हुआ था। उसके माता पिता ने उनकी प्रतिभा को तब देखा जब वो सिर्फ 12 साल की थीं। वो आसानी से अपने घर में जलाऊ लकड़ी के भारी बोझ को उठा सकती थीं, जिसे उठाने के लिए उनके भाई को भी संघर्ष करना पड़ता था। जब पिछली बार वो रियो ओलंपिक गई थी तो कहानी एकदम अलग थी। डिडंट फिनिश ओलंपिक जैसे मुकाबले में अगर आप दूसरे खिलाड़ियों से पिछड़ जाएं तो एक बात हो, लेकिन अगर आप अपना खेल ही पूरा न कर पाएं तो ये किसी भी खिलाड़ी के मनोबल को तोड़ने वाली घटना होती है। 2016 में भारत की वेटलिफ्टर मीराबाई चानू के लिए कुछ ऐसा ही हुआ था। ओलंपिक में अपने वर्ग में मीरा सिर्फ दूसरी खिलाड़ी थीं जिनके नाम के आगे ओलंपिक में लिखा गया डिडंट फिनिश। जो भार मीरा रोजाना प्रैक्टिस में आसानी से उठा लिया करती थीं, उस दिन ओलंपिक में जैसे उनके हाथ बर्फ की तरह जम गए थे। उस समय भारत में रात थी और बहुत कम भारतीयों ने वो नज़ारा देखा। सुबह उठकर जब भारत के खेल प्रेमियों ने ये खबरें पढ़ी तो मीराबाई रातों रात भारतीय प्रशंसकों की नज़र में विलन बन गई। नौबत यहाँ तक आई कि 2016 के बाद वो डिप्रेशन में गई और उन्हें हर हफ्ते मनोवैज्ञानिक सेशन लेने पड़े। इस असफलता के बाद मीरा ने खेल को अलविदा कहने का मन बना लिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जबरदस्त वापसी की। मीराबाई चानू ने 2018 में ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल खेलों में 48 किलो वर्ग के भारोत्तोलन में गोल्ड मेडल जीता था और अब ओलंपिक मेडल। वैसे 4 फुट 11 इंच की मीराबाई चानू को देखकर अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि देखने में नन्ही सी मीरा बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा सकती हैं। 48 किलोग्राम के अपने वजन में करीब 4 गुना ज़्यादा वजन यानी कि 194 किलोग्राम उठाकर मीरा ने 2017 में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। पिछले 22 साल में ऐसा करने वाली
मीराबाई पहली भारतीय महिला बन गई थी। 48 किलो का वजन बनाए रखने के लिए मीरा ने उस दिन खाना भी नहीं खाया था। इस दिन की तैयारी के लिए मीराबाई पिछले साल अपनी सगी बहन की शादी तक में नहीं गई थी। भारत के लिए पदक जीतने वाली मीरा की आंखों से बहते आंसू उस दर्द के गवाह थे जो वे 2016 से झेल रही थीं। 8 अगस्त 1994 को जन्मी और मणिपुर के एक छोटे से गांव में पली बड़ी मीराबाई बचपन से ही काफ़ी हुनरमंद थी। बिना खास सुविधाओं वाला उनका गांव इम्फाल से कोई 200 किलोमीटर दूर था। उन दिनों मणिपुर की ही महिला वेटलिफ्टर कुंजा रानी देवी स्टार थीं और एथेंस ओलंपिक में खेलने गई थी। बस वही दृश्य छोटी मीरा के जहन में बस गया और 6 भाई बहनों में सबसे छोटी मीराबाई ने वेटलिफ्टर बनने की ठान ली। मीरा की जिद के आगे माँ बाप को भी हार माननी पड़ी। 2007 में जब प्रैक्टिस शुरू की तो पहले उनके पास लोहे का बार नहीं था, तो बांस से ही प्रैक्टिस किया करती थी। गांव में ट्रेनिंग सेंटर नहीं था तो 50-60 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग के लिए जाया करती थी। डाइट में रोजाना दूध और चिकन चाहिए था, लेकिन एक आम परिवार की मीरा के लिए वो मुमकिन नहीं था। उन्होंने हालांकि इसे भी आरे नहीं आने दिया। 11 साल में वो अंडर 15 की चैंपियन बन गई और 17 साल में जूनियर चैंपियन। जिस कुंजू रानी को देखकर मीरा के मन में चैंपियन बनने का सपना जागा था, अपने उसी आइडल के 12 साल पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को मीरा ने 2016 में तोड़ा, 192 किलोग्राम का वजन उठाकर। हालांकि सफ़र तब भी आसान नहीं था क्योंकि मीरा के माँ बाप के पास इतने संसाधन नहीं थे। बात यहाँ तक आ पहुँची कि अगर रियो ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाई तो वो खेल छोड़ देंगी। खैर, यहाँ तक नौबत ही नहीं आई। वर्ल्ड चैंपियनशिप के अलावा मीराबाई ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। नृत्य का भी शौक है। सच है कि सफलता पृष्ठभूमि की मोहताज नहीं होती है तो सही दिशा में किए गए परिश्रम की, जो दुनिया के सबसे बड़े मंच पर खड़ा कर देती है। बहुत आभार और बधाई मीराबाई चानू को। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। अब अगली बार मिलेंगे सफलता के आयाम गढ़ने वाले एक नए कहानी के साथ। सत्यमेव जयते।